सवाल नंबर 40 देखो, इसमें भी डायग्राम बना हुआ है। ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, और इसमें कौन कौन से जुड़े हुए हैं? एक तो 100 प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है और प्रतिरोध। और जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है इसका समीकरण भी है, कितना है? बी बराबर 400 साइन 300 टी। ठीक है। एल बराबर कितना है? 0.1 हेनरी और प्रतिरोध कितना है? 40 ओम। ठीक है। इस चित्र से हम लोग निकाल लेंगे क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखो समीकरण देख लो, बी बराबर 400 साइन 300 टी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है। तो समीकरण 1 की तुलना करो, बताओ किससे करेंगे? बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी से। ठीक। अब देखो यहाँ पर B0 कितना आया? 400 आएगा। यहाँ पे देखो B0 की जगह पर 400 लिखा हुआ है, ओमेगा की जगह पर 300 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे छाट लेंगे। तो ओमेगा बराबर कितना है? 300। ठीक। अब उस चित्र में देखो जो परिपथ है उसमें कौन कौन सी लगा हुआ, जैसे मान लो 100 प्रेरकत्व तो है और प्रतिरोध है, तो एल बराबर कितना है? 0.1 हेनरी, और प्रतिरोध जो है आर बराबर कितना है? 40 ओम है। अब इसमें निकलवा क्या रहा है वो चीज देखेंगे, कौन कौन चीज निकलवा रहा है। सबसे पहले तो हमें लग रहा है कि धारा का जो है अधिकतम मान, तो उसको किससे लिखेंगे? I0 से। उसके बाद में क्या कह रहा है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो यहाँ पर IRMS। और फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट में क्या निकलवा रहा है? कलांतर। क्यों? बस, और कुछ निकलवा रहा है? अच्छा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हमको निकालना है इसकी प्रतिबाधा, क्यों? जब तक हम प्रतिबाधा नहीं निकालेंगे तब तक ही I0 नहीं निकलेगा। ठीक। तो सबसे पहले प्रतिबाधा निकाल लेते हैं। अब प्रतिबाधा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात क्या होता है? XL। XL बराबर ओमेगा एल होता है। ओमेगा इसमें दिया है 300 और एल कितना है? 0.1। पॉइंट से 0 कट गया, टी सिक्कन। ठीक। अब जेड बराबर निकाल लो। जेड बराबर होता है R² प्लस XL का स्क्वायर। आर का मान कितना है? 40 का स्क्वायर। XL का मान कितना है? अभी निकाला, 30 का स्क्वायर अंडर रूट 40 का वर्ग। देखो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, और यहाँ पे 0 कितना 1 है, इसका वर्ग करने पर डबल हो जाएगा तो 1600। ऐसे इसका 3 का वर्ग 9, 0 सिंगल है, डबल हो जाएगा तो 900। अब 1600 900 कितने हो गए? 2500। अब इसका वर्गमूल तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। 25 का मूल 5 होता है और डबल 0 इसका सिंगल हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा इसका, यानी 50 ओम। ठीक। अब यहाँ पर प्रतिबाधा निकल गई है और निकालना क्या है? I0। तो I0 निकालने के लिए क्या करेंगे? I0 बराबर क्या होता है? B0 बटे जेड। ठीक है, B0 बटे जेड। तो B0 का मान कितना है? 400, और जेड का मान कितना है? 50। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 8
40। तो आई जीरो कितना हो जाएगा? मात्रक क्या लिखे इसका? एम्पियर। आंसर आ गया। तो ये तो हो गया है तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में क्या करेंगे? आई आरएमएस निकालना है। तो आई आरएमएस बराबर क्या होता है? आई जीरो बटे आई जीरो बटे अंडर रूट 2। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे इसमें एक दिक्कत हो गई है। हमने अभी शुरू शुरू में क्या कहा था, जो अधिकतम मान होता है वो आई आरएमएस ही होता है। और इसमें क्या कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग मध्य मूलमान, और अधिकतम मान किसका कितना है? ये वाला है। इसको अधिकतम ही तो कहेंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 8 और बटे अंडर रूट 2। अगर 8 बटे अंडर रूट 2 अगर लिख दोगे तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और अगर चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ऊपर नीचे इसकी गुणा कर दो, अंडर रूट दो की। बताओ ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था कि नहीं? तो यहाँ पर 8 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की गुणा कितनी हो जाएगी? 2। तो 2 चक्कू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 अंडर रूट 2। आंसर आ रहा है इतना। फिर उसके बाद में क्या पूछ रहा है? कलांतर। तो tan फाई बराबर क्या होता है? एक्सएल बटे आर। सूत्र तुम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो। एक्सएल बटे आर। एक्सएल का मान कितना है? 30 और आर का मान 40। 0 0 काट दो इसके, 3/4। चाहे तो 3/4 ही लिख दो, और चाहे 3/4 का हल कितना होता है? 0.7। हाँ 5। ये tan फाई का मान हो गया, ठीक है। और जब कलांतर निकालेंगे तो यहाँ पर फाई, बताइए tan इनवर्स हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स और ब्रैकेट में 0.75। अगर तुमने परीक्षा में इतना ही लिख दिया 3/4 तो गलत नहीं होगा। समझ में आया? आंसर चेक करो सभी का। ठीक है।